मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पीरियोडिक टेबल के जो अगले क्वेश्चंस हैं उनका वेट कर रहे होंगे आप लोग। आज संडे है तो आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेके आया हूँ, इसको ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 25 तक के एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो पीरियोडिक की टेबल के जो क्वेश्चन थे अपन लास्ट वीडियो में निकाल चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। तो देखो, आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी की वैल्यू बढ़ती है। तो कार्बन का जो आईपी है बोरोन से ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर होना तो ऑक्सीजन का चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। बोरोन में नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका आईपी जो है वो एबनॉर्मली ज़्यादा होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 40। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कितना है 40, 2882 एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मालूम पड़ गया होगा ये कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2882 होता है। आपने 10th क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। इस एलिमेंट के लिए कौन सा जो है सेंटेंस कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। इट बिलोंग टू सेकेंड ए, बिल्कुल सही है। इट बिलोंग टू फोर्थ पीरियड, बिल्कुल सही है। इट हैज़ 20 न्यूट्रॉन, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि ये इसका जो एल्कलाइन और एल्कलाइन के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसमें एम्फेटोरिक का मतलब होता है जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी हो, उन्हें हम कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोस्ट प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है आयनिक नेचर का। देखो, फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप के बीच में, मतलब एल्कलाइन मेटल और हेलोजन मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकंड और फोर्थ में नहीं बनेगा, थर्ड और। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत कम होती है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वाइल सेवंथ ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन ग्रुप होते हैं सेवंथ ग्रुप, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच में जो है कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द मेटेलिक करेक्टर। अब आप लोगों को पता है कि अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट जो होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटेलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके आईपी की वैल्यू कम होती है। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? 282 जो है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 287 जो होता है वो आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 284 जो है आपका जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 288 जो है आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इनके एलिमेंट के नाम भी लिख सकते हो। ये जो ए वाला ऑप्शन है इसका जो है मैग्नीशियम होगा। ये पेन चल नहीं रहा ठीक से। मैग्नीशियम होगा, इसका जो है क्लोरीन होगा, इसका जो है कार्बन होगा, और इसका जो है आर्गन होगा, AR। समझ में आ रहा होगा आपको, आर्गन। तो आप लोग बता सकते हो कौन सा इसके अंदर जो है मेटेलिक कैरेक्टर रखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एलिमन और सिलिकॉन आर इन ऑर्डर। देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। तो सिलिकॉन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी इसके अंदर। उसके बाद में मैग्नीशियम की होगी, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। तो सिलिकॉन के बाद में मैग्नीशियम। ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर वाला जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की जो है सोडियम से भी ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी, और सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर देखो, एटॉमिक रेडियाई जो होती है फ्लोरीन और नियोन,
तो नियॉन की जो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर, एक मिनट, 31, क्वेश्चन नंबर 31 में हम बात करें तो इसका ऑप्शन जो है 0.72 और 1.60 के करीब आया होगा, क्योंकि नियॉन में किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर फास्फोरस की होगी, फिर सिलिकॉन की होगी। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसके बाद में कार्बन, फिर फास्फोरस, सिलिकॉन। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्साइड बनाने का नेचर सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि राइट साइड के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और ठीक है, तो इसमें देखा जाए सबसे सोडियम का जो ऑक्साइड होगा उसका नेचर सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर कॉपर का। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल जो है इसका ऑप्शन ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, कि जो मेटल्स होते हैं अच्छे, जो ज़्यादा जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनाएगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसा क्यों किया मैंने? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा था, तो सबसे अच्छा बेसिक नेचर का ऑक्साइड किसका होगा? सोडियम का। सोडियम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर घटता जाता है, तो इस वजह से सोडियम के ऑक्साइड जो है ज़्यादा बेसिक होंगे और कॉपर के ऑक्साइड जो है कम बेसिक होंगे। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अपन ने कर चुके हैं, डी वाला ऑप्शन आज का सही आंसर होगा। वो क्वेश्चन थोड़ा कटने की वजह से मैंने वापस इस पेज पे डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन आयन एंड एटम। आयन में और एटम में क्या अंतर होता है? रिलेटिव साइज का होता है बिल्कुल। कैटायन की साइज जो होती है और जो है एटम, न्यूट्रल एटम से कम होती है, जबकि एनायन की साइज जो होती है न्यूट्रल एटम से बड़ी होती है। बिल्कुल सही है। कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफरेंस होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होता है, जबकि सोडियम प्लस का 2p6 ही होता है। प्रेजेंस ऑफ चार्ज ये भी था। तो ऑल ऑफ अबाव इसका आंसर होगा। सभी ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Na प्लस इज स्मॉलर देन Na एटम बिकॉज। सोडियम प्लस की साइज छोटी होती है किससे? सोडियम एटम से। ऐसा क्यों है? तो इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस इन ईच केस कंटेन डिफरेंट न्यूक्लियोस। तो न्यूक्लियस इन ईच केस कंटेन डिफरेंट न्यूक्लियोस। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। सोडियम एटम हैज एन इलेक्ट्रॉन, लेटर ये नहीं है। सोडियम एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम आयन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो सकता है। 35 नंबर में 35 में सी ऑप्शन बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, जबकि सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साइज का घटना, इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है एक रीजन होता है। तो थर्ड नंबर का आंसर जो है इसका वो बिल्कुल सही होगा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द हाइएस्ट वैलेंसी ऑफ हेलोजन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन। हेलोजन जो होते हैं, जो इसमें क्वेश्चन के अंदर जो है हेलोजन जो है 7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, क्योंकि हेलोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वो 7 की 7 निकाल देंगे तो कितनी वैलेंसी हो सकती है? हाइएस्ट जो है उनकी जो 7 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी 7 हो सकती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अंदर। द हेलोजन्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, इंटर ट्रांजिशन। देखो नॉर्मल एलिमेंट्स जो होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से सिमिलरिटी रखते हैं। नोबल जो 18 को होते हैं, ट्रांजिशन डी ब्लॉक को बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को बोलते हैं।
तो नॉर्मल एलिमेंट्स ही होंगे आंसर इसका। क्या होगा? ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है क्वेश्चन के लिए। अगले पेज के लिए हम पेज चेंज कर देते हैं। पेज नंबर 3 पर ये आगे पेज नंबर 3 पे हम whose name is associated with develop the periodic table। तो ऐसा कौन सा नाम है जो ने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर नहीं किया था? देखो मोजले ने न्यूमोडिन की थी, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, मेंडलीफ ने तो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडर्न एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल वाज गिवन। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसने दी थी? मोजले ने दी थी, सभी को पता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने एग्जाम्स में अंदर आए हुए हैं, मैंने आपको इसलिए सोल्व करा रहा हूँ। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो इनर्ट गैस को 18वें में रखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट को भी दिया है, फ्लोरीन को भी दिया है, लेकिन इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है प्रॉपर नहीं है, इनको बॉटम में रखा गया है। तो इसका बी वाला आंसर जो है इसका सही आंसर होगा बी। आंसर नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक में आते हैं। तो पोटेशियम, नाइट्रेट, बेरियम ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट है, लेकिन आयरन जो होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, इसलिए इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आपका आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप सभी को पता है फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगला आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद में अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो क्लोरीन एक ऐसा आइटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है हम उसको जब टॉपिक पढ़ेंगे उससे कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है सीजियम का होता है। आपको पता है इनका सोलर पैनल बनाने में भी काम में हम लेते हैं। इफ वी गो फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन इन सेकेंड पीरियड देयर वुड बी ए डिक्रीज। लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट तो साइज घटती है, यानी एटॉमिक रेडियस घटेगी। तो कौन सी चीज़ घट रही है? एटॉमिक मास बढ़ता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो होती है वो हमेशा घटती ही घटती है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, 4d10 5f14 5s2 5d6 5d1 6s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5d में जा रहा है। तो ये एलिमेंट जो होगा आपका वो स्टूडेंट्स जो है डी ब्लॉक का होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है? डी ब्लॉक में। स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, इट्रियम का होता है 4d1 5s2 और लेंथनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 6s2 होता है। तो लेंथनम किस में रखा गया? अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने उसको पुट किया है। ये क्वेश्चन होने के बाद में अपन नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, मित्रों, स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट फोर्थ में आते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो नहीं आते। टिपिकल एलिमेंट जो है इसको हम कहेंगे, तो हम इसका आंसर जो है बी रख देंगे, क्योंकि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम जो है, एक मिनट में इसका थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 47 और 47 जो है इसमें बिल्कुल सही है। टिपिकल एलिमेंट ही बोलेंगे उनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टाइपिकल एलिमेंट इनको हम कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज इंक्रीज, गलत है। बेसिक नेचर जो है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो है एसिडिक नेचर डिक्रीज, गलत है। एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ देते हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 58 to 7 क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 58 से 71 के एलिमेंट लेंथेनाइड कहलाते हैं, और जो 90 से लेकर 91 से लेकर और 90 से लेकर 103 के एलिमेंट जो होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट आर फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्साइड R2O5। तो आपको पता है P2O5 का नाम सुना होगा आपने, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस जो होता है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? फास्फोरस जो होता है वो अपने 6th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सॉरी, मैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, थर्ड ए में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें अंदर थर्ड तो दिया नहीं है। तो हमारे पास में जो है इसके हिसाब से ले लीजिए 1 2 3 4 5 15वें ग्रुप में प्रेजेंट होता है वो फास्फोरस। वैसे 15वें ग्रुप में होता है, और वैसा जाएगा तो बोरोन में थर्ड, बोरोन के बाद में कार्बन 4th, और कार्बन के बाद में नाइट्रोजन 5। तो इसमें 5 ग्रुप कर देंगे अपन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्रांजिशन मेटल आर करेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रॉपर्टीज। तो वेरिएबल वैलेंसी होती है, मैंने बताया था। आयरन जो है +2 में पाया जाता है, +3 में पाया जाता है, मैग्नीज +2। तो इनमें कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। इसमें द ट्रांजिशन मेटल आर करेक्टराइज बाय द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी के अलावा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो प्रॉपर कंपाउंड भी इनके कलर्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, नो टेंडेंसी ऑफ फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन 12वीं क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो करवाया। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पढ़ाया, कलर्ड भी बनाता है डी ब्लॉक कंपाउंड, और हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके होते हैं। ये आप लोग जब डी ब्लॉक को डिटेल से पढ़ेंगे ना अपन, तब आपको पता पड़ेगा। तो अभी ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन एल्कलाइन ग्रुप। एल्कलाइन ग्रुप का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात है। इंक्रीज लिथियम टू सीजियम, ये तो गलत है, ऊपर से नीचे जाता है तो घटते हैं। डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ये बिल्कुल सेम सही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आईपी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द आइसोटॉप एन एलिमेंट विल बी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द आइसोटॉप। अब आइसोटॉप क्या होते हैं? दे हैव कंटेन सेम नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन नंबर उनके सेम है, लेकिन मास नंबर है, न्यूट्रॉन के नंबर सेम है। तो सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट और डिफरेंट, बिल्कुल। तो मैं इसका आंसर जो है आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन के नंबर तो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम है, न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो आईपी के कैसे डिफरेंस करेंगे वो? तो सेम होंगे। तो 53 के अंदर जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ ए कैटायन इज ऑलवेज। आयनिक रेडियाई जो होती है हमेशा उसके एटॉमिक, उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होती है, लेस देन एटॉमिक रेडियस। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमेशा एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसकी रेडियस या उसकी साइज जो होती है कैटायन से हमेशा बड़ी होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द आयन हैविंग बिगेस्ट साइज, इनमें से कौन सा आयन है जो सबसे बड़ी? ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो एटम बढ़ती है। तो ये सारे एनायन है, सबके ऊपर एक ही सिंगल चार्ज है। तो आयोडाइन इसकी साइज होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो डी ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। तो देखो आप लोग, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम, ये तो चार्ज स्पीसीज है और ये दोनों नॉन चार्ज स्पीसीज है। तो हमको पता है चार्ज स्पीसीज की साइज हमेशा छोटी होती है नॉन चार्ज स्पीसीज से। अब हमको डिफरेंट करना है सोडियम और मैग्नीशियम में। तो सोडियम है फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होती है उनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? वो वैल्यू घटती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? तो हीलियम का तो देखो सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन लेफ्ट साइड में होता है, हाइड्रोजन अपने फ्रांसियम का जो है आईपी सबसे कम होगा, क्योंकि तो सीजियम से भी कम होगा, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से अपन इसको ज़्यादा स्टडी करते नहीं है। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज हाईएस्ट। किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा? तो हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे देखो हाइड्रोजन तो लेफ्ट साइड में है, और आर्गन आपका बिल्कुल राइट, आर्गन, हीलियम और फ्लोरीन ये राइट साइड पर है, लेकिन फ्लोरीन 17वें 18वें ग्रुप इनर्ट गैसों का
जो है आईपी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हीलियम और आर्गन में बात करें तो आर्गन का थोड़ा कम होगा, क्योंकि आर्गन नीचे आता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है आईपी की वैल्यू घटती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड इज शो। सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एल्कलाइन मेटल के होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आईपी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक, इनमें से कौन सा जो है बेसिक है, बेसिक कौन सा है? तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ता है, और क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना होगा। तो अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो I2 जो है थोड़ा इसके अंदर बेसिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन जो है वो डी होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आपका होगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो रिड्यूसिंग नेचर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें आंसर नंबर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54। तो 10 नियोन का होता है, 18 आर्गन का होता है, 36 क्रिप्टॉन का होता है, 54 जिनोन का होता है। तो ये सब कैसी हैं, इनर्ट गैसें हैं। तो इनका ऑप्शन जो है आंसर कौन सी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि ये सब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस हो गए। द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट साइड में कौन से होते हैं? देखो नॉन मेटल्स तो जो होते हैं राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, मेटल जो होते हैं लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बीच में होते हैं, मेटलॉइड भी बीच में होते हैं। तो राइट साइड में जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका आपका ए नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से किस एलिमेंट की रेडियस सबसे ज़्यादा है? देखो सीजियम की रेडियस जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी। तो 64 वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एलिमेंट की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है और ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। इनमें से सबसे ज़्यादा वीक एसिड कौन सा है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है वो सबसे वीक एसिड होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो सबसे, इनके एप्लीकेशन में आप लोग पढ़ लोगे। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली। तो आईपी की वैल्यू देखो आपको पता है नाइट्रोजन की तो ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी, कम होगी। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की पहले ज़्यादा वाली वैल्यू लिखेंगे, बाद में कम वाली वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें 66 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनको वैल्यू याद नहीं करनी है, बस इसके अंदर ये देखना है हमको, ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। तो इन्होंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पूछा, तो नाइट्रोजन ज़्यादा वाली वैल्यू पहले ऑप्शन में है 14.636, दूसरी वाले में जो कम वैल्यू पहले लिख रखी है बाद में, तीसरे में बराबर। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आईपी बराबर हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन का आईपी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, और ए ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन 66 में। तो ये आपके अगले पेज की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पेज आप लोगों के सामने आ गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 67 है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। तो ये एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, ऊपर से कहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट C is 1s2 2s2 2p6 and the formula of the substance containing only C will be जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट C है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 है। द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली C will be। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। बी कार्बन। तो इसको क्वेश्चन को छोड़ो, ये थोड़ा सा शायद लगता है इसमें मिस्टेक है कुछ क्वेश्चन में, बाद में देखेंगे इसको। तो डिलीटेड कर देता हूँ इसको मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ए 1s2 2s2 2p5
आपको पता है फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5 जो होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली ए। तो इसका जो है बाई एटॉमिक होगा क्योंकि फ्लोरीन F2 की प्रेजेंट में प्रेजेंट होता है ना। बिल्कुल, अब समझ में आ गया। ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। क्या क्वेश्चन था मुझे, तो ए इसका ऑप्शन बी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है अपन को, और वो नेचर में किस फॉर्म में, जैसे फ्लोरीन F2 की में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में। तो एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन को वापस से डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग, क्योंकि उसमें अब मैं ये पूछ रहा है सब्सटेंस कंटेनिंग किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो एक बार देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ बोर्ड को। तो कार्बन जो होता है किस फॉर्म में होता है, सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। मैग्नीशियम है भाई ये, और क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 मैग्नीशियम का होता है। वाइल द एलिमेंट बी 1s2 2s2 2p5, ये जो है फ्लोरीन का है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मैग्नीशियम और फ्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, MF2 बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा AB2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूंगा कंपाउंड कैसे बनाते हैं। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक, द वैलेंस सेल ऑफ एलिमेंट ए कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसके उसमें होते हैं, बोरोन वाली फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाइल द वैलेंसी ऑफ द बी कंटेन 6 एलिमेंट, मतलब ये ऑक्सीजन वाली फैमिली है। तो बोरोन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो आपके सामने, आपको पता है बोरोन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो हम A2B3 वाले कंपाउंड बनाएंगे, आपको मैं सिखा दूंगा कैसे बनते हैं ये कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी वैलेंसी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का ए की वैलेंसी कितनी है, 2, तो 2 को तो गुणा कर दो किससे, सॉरी ए की वैलेंसी कितनी है 3, तो 3 को तो गुणा कर दो किससे, बी से, तो B3 हो गया। और बी की वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करो ए से, तो A2B3 बन जाएगा इस वन द कंपाउंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, या मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये जो है आपके सामने 71 है, और 71 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने डी होगा, एल्युमिनियम जो है इसका सबसे होगा, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है उसका एसिडिक नेचर होता है। तो एल्युमिनियम की इसमें वैलेंसी आप देखोगे तो +3 है, मैग्नीशियम की +2 है, सोडियम की +1 है, कैल्शियम की +2 है। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा, मेटल की वैलेंसी ज़्यादा, वो एसिडिक होता है। यदि मेटल की वैलेंसी कम होती है तो उसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ये हम आगे आपको पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फिटोरिक। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है एम्फिटोरिक होता है, हमेशा याद रखने वाली बातें हैं ये। लास्ट पेज की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। SO2 इज एनहाइड्रस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट पूछ रहा है ये। NO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड 75 Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। तो 74 में सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ये आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, अभी दिमाग में थोड़ा सा रख लो इस क्वेश्चन को, आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है। मोस्ट एसिडिक, तो देखो इसमें क्लोरीन में Cl2O7 में क्लोरीन की वैल्यू आप निकालोगे तो +7 आएगी। मैंने अभी बताया कि यदि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आती है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, और उसकी ऑक्सीडेशन कम होती है तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ में सबकी ऑक्सीडेशन निकालोगे आप लोग, तो इसमें Cl2O में पहले वाले ए ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। दूसरे वाले ऑप्शन में जो है क्लोरीन की ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्लोरीन की +3 आएगी। सी वाले में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएगी, और डी वाले ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी आएगी, +7 आएगी। तो ऐसा करने से जो है डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज नॉट ऑक्सीडाइज बाई MnO2। इनमें से कौन सा फ्लोरीन जो है, कौन सा जो है ऑक्सीडाइज होगा। तो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना तो किसी के बस की बात ही नहीं है, तो F- को, तो 76 में ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग
करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक जो है इसमें आपके सबसे ज़्यादा HClO4 होगा, फिर HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4 जो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे डिस्कस होंगे आपसे, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन एलिमेंट, तो आप लोगों को बताया देखो 1s2 2s2 2p6 ये आपका किसका एलिमेंट है, नियोन का है। और 1s2 2s2 2p4 आपका ऑक्सीजन का है। 1s2 2s2 2p5 वो आपका किसका है, क्लोरीन का, सॉरी फ्लोरीन का है। 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन का है। तो इनमें सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, अमन को पता है कि जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे राइट साइड में जो होगा वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर कितना है 78 के अंदर जो आंसर होगा वो आपका फ्लोरीन होगा, क्योंकि ये जो नियोन होती है वो इनर्ट गैसों के अंदर आती है, तो उसको हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों में नहीं कंसिडर नहीं करते हैं। द हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आपके HF में अंदर होती है। तो ये दो स्टूडेंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएं, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सॉल्व करके अपनी कॉपी में मेंशन कर लें, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो है रिवीजन तौर पे मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगा आप लोगों के सामने अगले वीडियो में। तो आप लोग जो है देखते रहें ये वीडियो कंटिन्यू।